जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले पूरा का पूरा वेस्ट भारत के खिलाफ हो चुका था। पहले तो अमेरिका ने ओपन वार्निंग दे दी इंडिया को कि अगर आपने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन हम लोग आपके ऊपर भी सैंक्शन को लगाएंगे। बल्कि ये तक बोल दिया था कि वी विल क्रश योर इकोनॉमी, और 500% टैरिफ भी लगाने की धमकी अमेरिका के द्वारा ओपनली दे दी गई थी। उसके बाद दोस्तों सेम चीज हमें नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी इंडिया, चाइना, ब्राजील को ओपन वार्निंग दे दी थी कि अगर उन्होंने रशिया के साथ बिजनेस करना बंद नहीं किया तो हम इन तीनों कंट्रीज के ऊपर बहुत ही भारी भरकम सैंक्शंस को लगाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों इस पूरी के पूरे मामले में अब एक बहुत ही नई रेवलेशन सामने आई है। इंडिया ने ना केवल इन वार्निंग्स को इग्नोर किया है, इन वार्निंग्स को डिफाई किया है, बल्कि इंडिया दोस्तों अभी भी रशिया से तेल खरीदने में लगा हुआ है। आपको मालूम होगा हमारे यूके में जो एनवॉय हैं उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वी विल नॉट स्टॉप आवर इकोनॉमी, और इसीलिए रशिया का जो तेल है वो तो हम लोग खरीदने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन जो कि सामने आई है, इंडिया ने दोस्तों रशिया से जो भारी भरकम तेल खरीदा था, लेकिन जिस चीज के पैसे अभी तक हमने रशिया के नहीं चुकाए थे, हमने वो वाला डेट भी यहां पे चुका दिया है। और वो भी कैसे? आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि यूएसए की वार्निंग्स को हमने इग्नोर करते हुए रशिया को एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो बेसिकली भेजने शुरू किए थे। और अब दोस्तों रेवलेशन यही सामने आई है कि रशिया से लिया हुआ जो उधार पे तेल था, हमने वही वाले एक्सप्लोजिव्स बेसिकली उनको देकर हम लोग धीरे धीरे अपना जो उधार है उसको यहां पर चुका रहे हैं। यानी कि जो भी वार्निंग्स अमेरिका ने दी, वेस्ट ने दी, नाटो ने दी, उन सभी वार्निंग्स को तो हमने इग्नोर किया ही किया, बल्कि हमारा जो रशिया के साथ बिजनेस है, जो हमारी रशिया के साथ ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी यहां पे बिना किसी प्रॉब्लम के बड़ी सिंपल तरीके से चलती जा रही हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। एंड इस पूरी चीज को देखते हुए ट्रंप बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो चुके हैं। कल दोस्तों उन्होंने रशिया को वार्निंग दी थी यूक्रेन वॉर को लेके कि आपको 10 दिन की डेडलाइन देता हूं। आज मॉर्निंग में दोस्तों वो सेम वार्निंग फिर से दोहराई गई और कहा कि रशिया के साथ साथ हम लोग सेम वार्निंग इंडिया और चाइना को भी देते हैं कि रशिया के साथ जो बिजनेस है वो करना आपको बंद करना पड़ेगा। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कहां से ये कहानी शुरू हुई थी एंड जो इंडिया ने यहां पर किया है, व्हाई इट इज नथिंग लेस देन अ मास्टर स्ट्रोक, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमने जो यहां पे कदम लिए हैं, ना केवल हमारा बिजनेस चल रहा है रशिया के साथ, बल्कि हमारा जो उधार है वो भी बंद हो चुका है, बल्कि इस पूरी चीज के चलते अमेरिका एक बहुत ही टाइट स्पॉट में आ चुका है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बता दूं। कहानी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एज एक्सपेक्टेड शुरू करी थी, लेकिन जब वो कहानी शुरू हुई उसके कुछ ही दिनों के बाद यूएसए की जो एक सेनेटर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर ग्राहम, इन्होंने दोस्तों ओपन वार्निंग दे दी थी कि हम लोग 100% टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे, और इवन 500% टैरिफ की भी वार्निंग दी थी। एंड ओपनली कहा था, इफ यू कीप बाइंग चीप रशियन ऑयल वी आर गोइंग टू टेयर द हेल आउट ऑफ यू एंड क्रश योर इकोनॉमी। ये दोस्तों शब्द हैं जो कि बाय द वे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है इतने सीनियर नेता से, लेकिन खैर इन्होंने यहां पर ये वाले शब्दों का प्रयोग किया ही था। उसके बाद दोस्तों अमेरिका एक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट लेकर आया था, जिसमें कि उन्होंने 500% टैरिफ का प्रपोजल रखा था, जिस पर्टिकुलर एक्ट को अमेरिका के जो 80 सेनेट को स्पॉन्सर्स थे उसका भी समर्थन इस पर्टिकुलर एक्ट को यहां पर मिला हुआ था। और ये बेसिकली अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूं तो अमेरिका का बहुत ही डेस्परेट एफर्ट था
बिकॉज दोस्तों सिंपल भाषा समझ लीजिए कि यूक्रेन को हथियार दे दे के ये लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रशिया इनके काबू में नहीं आया है। नाटो तक परेशान हो चुका है लेकिन अभी भी काबू में नहीं आया है। तो एज यूजुअल अमेरिका अपने डॉलर को, अपनी इकोनॉमी को एक वेपन बनाता है और रशिया और दूसरी कंट्रीज के ऊपर टारगेट करता है। और ये वाला जो कानून था ये भी उसी चीज़ का एक बहुत ही प्रॉपर उदाहरण था जो कि यहाँ पर रशिया के खिलाफ किया जा रहा था। ना ध्यान से देखिए, इसी बीच एक खबर यह भी सामने आई थी कि अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद इंडिया की कुछ कंपनियों के द्वारा रशिया को HMX को सप्लाई किया गया था। ये खबर आज से 4-5 दिन पहले सामने आई थी और ये आपने देखी भी होगी, कई जगह पे इसको कवर भी किया गया था। इसमें दोस्तों इंडिया के ऊपर अमेरिका ने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने अपना डिफेंस में कहा कि हम लोग तो जी केवल रशिया की सिविल यूजेस के लिए इसको सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उनके वॉर एफर्ट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। बट खैर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने डेफिनेटली इन चीज़ों को यहाँ पे सप्लाई किया था और उस टाइम पे लगा कि केवल ये एक छोटी सी डेवलपमेंट है कि हमने अमेरिका की वार्निंग्स को इग्नोर किया। लेकिन अब दोस्तों उसी चीज़ में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। बताया जाता है कि असल में जो हमने रशिया से तेल को खरीदा था, आपको मालूम होगा ये आज से नहीं, पिछले लगभग 3-3.5 साल से हम लोग खरीद रहे हैं। कई बार हम इस तेल को डेट पे खरीदते थे बिकॉज पेमेंट करने के लिए कभी कभार US डॉलर्स नहीं होते थे, कभी दूसरे पेमेंट सिस्टम्स नहीं होते थे। और अब दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आई है कि हमने बेसिकली उस डेट को, उस उधार को उतारा है बाय प्रोवाइडिंग दी एक्सप्लोजिव्स। ये वाला आर्टिकल आप चाहें तो जाकर के देख भी सकते हैं, नवभारत टाइम्स में सामने आया है। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, इंडिया ने जो रिमेनिंग पेमेंट्स हैं उनको भी ऑल्टरनेट चैनल्स के माध्यम से, फॉर एग्जांपल UAE के डरहम के माध्यम से, चाइना के युआन के माध्यम से हमने उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और ये जो पुरानी पेमेंट्स थी ये रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ वेरियस सैंक्शंस, लेकिन अब ये सारी की सारी पेमेंट्स को यहाँ पर बताया जाता है कि टोटली क्लियर आउट कर दिया गया है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, इसके कई सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कई सारे मायने हैं। सबसे पहले तो इंडिया के लिए अगर आप देखें तो ऐसा करने से, बिकॉज हमने US डॉलर में पेमेंट नहीं करी, तो इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचा लिया है। फॉरेक्स रिजर्व्स को बचा लिया है तो इससे इनडायरेक्टली हमने हमारे इंडियन रुपी को बचा लिया है। बिकॉज अगर हमारे पास US डॉलर कम होता है तो ऑटोमेटिकली रुपी भी कमज़ोर होता है, लेकिन हमने ये होने नहीं दिया है। नंबर 2, अमेरिका जब चेतावनियां दे रहा है, 10 दिन की डेडलाइन दे रहा है, जब हमने पुराना सारा उधार यहाँ पे चुका दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इंडिया के पास ऑटोनॉमी है। इंडिया चाहे रशिया से खरीद सकता है, ना भी चाहे तो भी नहीं खरीद सकता, किसी और से खरीद लेंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पे कन्वे किया गया है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, इसका मतलब इंडिया अभी भी इसको इम्पोर्ट करेगा। एंड सिंस हमने पुरानी पेमेंट्स यहाँ पे चुका दी हैं तो इस केस में रशिया दोबारा से उधार देने में भी इंडिया को कतराएगा नहीं, बिकॉज पुराना सारा का सारा जो डेट है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर आप इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर देखें तो अमेरिका एक टाइट स्पॉट में आ चुका है। ऑयल ट्रेड आपको मालूम होगा आमतौर पे पेट्रो डॉलर में ही करी जाती है, जो दोस्तों बेसिकली US डॉलर में जब ऑयल का व्यापार होता है तो उस सिस्टम को पेट्रो डॉलर कहा जाता है। लेकिन अब वो वाली चीज़ भी यहाँ पे ब्रेक हो रही है बिकॉज इंडिया ने ऑल्टरनेट सिस्टम्स को निकालना शुरू कर दिया है। इंडिया या तो कभी रूपी रूबल सिस्टम अपनाता है, या कभी UAE का डरम अपनाता है, या कभी युआन अपनाता है, और कभी कभी तो बार्टर सिस्टम भी अपनाता है। जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिला कि हम आपसे ऑयल लेंगे, बदले में हम आपको एक्सप्लोजिव्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारे के सारे चैनल्स इस तरीके से बना दिए गए हैं कि अमेरिका के जो सैंक्शंस अगर वो लगा भी रहा है तो उससे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आप ये सोचें कि सेकेंडरी सैंक्शंस से इंपैक्ट आएगा तो वो भी दोस्तों इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि सेकेंडरी सैंक्शंस भी हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे, बिकॉज अब हमने उसका भी एक वे आउट बेसिकली यहाँ पर निकाल लिया है। देखते हैं क्या होता है। ये 10 दिन की जो डेडलाइन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को आदत बन चुकी है डेडलाइंस देने की, उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके ही इशारों पर चलती है। इसके बाद क्या होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रशिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम नहीं सुनेंगे, इंडिया ने दोस्तों इनडायरेक्टली बोल दिया है हम नहीं सुनेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड